स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करते हैं? इस्लाम में गिव अप करने का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो आप कैसे गिव अप कर सकते हो? इस गोल को अचीव करने के लिए, ये गोल है आपका लॉन्ग टर्म गोल, लेकिन यहां आप बॉक्सेस बनाएं और उन बॉक्सेस के अंदर आप लिखिए शॉर्ट टर्म गोल्स। फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन, दिस इज योर स्टोरी, ये आपने लिखनी है। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हम कामयाब होने के लिए क्या करें। एक चीज करें, डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप जिंदगी में बहुत फोकस हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम क्या है? वो कौमें क्यों जीतती हैं जो टाइम को मैनेज कर रही होती हैं। हम कौन से हैं? हम ट्विटर वॉरियर हैं, हम फेसबुक वॉरियर्स हैं, हम इंस्टा वॉरियर्स हैं, हम ये वाले वॉरियर हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप टाइम की कदर नहीं करते तो टाइम आपकी कदर नहीं करता। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, कल रेडियो पे बहुत सारी कॉल्स आप लोगों की तरफ से थी। दैट मीन्स यू आर लिसनिंग टू रेडियो एज वेल। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ प्लीज़ मेक श्योर कि बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो पर्सनलाइज वीडियो है वो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया जी सर। जी आज तो आप आईफोन एयर का कलर पहने हुए नया। क्या हुआ है? मैंने क्या कर दिया आज? आज आप जो टी शर्ट का कलर पहने ना वो आईफोन एयर आ रहा है, उसका कलर है। खुदा तुझे समझे यार, मतलब मैंने एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी हुई है। ओके, आई डोंट नो कि कब आ रहा है। आई डोंट केयर। मेरे पास जो आईफोन है ना वो ये वाला है भाई। ये नहीं पता मुझे कब का है और ये चलता है। देंगे ना मुझे जी हाँ बेटा, ज़रूर ज़रूर मैं लाऊंगा। मैं ये एक्चुअली मैंने गोद लिया, ये मेरे बच्चे हैं और इनके लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़े। और क्या क्या चाहिए आपको? शर्ट्स तो आपको चाहिए होंगी। हाँ वो तो मैं आपको बता दूंगा। परफ्यूम्स भी चाहिए होंगे। वो तो आप मर्जी है। ऑफ कोर्स, जाहिर है। शूज़ हाँ। लगाने के लिए बता दे मुझे, लगाने के लिए भी ला सकता हूँ मैं। और फिर वॉच वगैरह देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स, मैं अपनी दे देता हूँ ना। हाँ। इसमें क्या है? हाँ चलें, वो तो आप ले लीजिएगा ना वहाँ से। अच्छा ओके, ठीक है। मैं कौन सी एप्पल 3 आई है ना, एप्पल 3 सीरीज 3 वो ले। सीरीज 3 और कितने की है? होगी मेरे यहाँ पे तो 2-2.5 लाख की। 2-2.5 लाख की है? हाँ, तो यहाँ पे होगी। वहाँ पर $700-800 की हो, $900 की है? हाँ हाँ, इतने की? $800। $800 की, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ करूं पर वो बैन हो जाएगा यूट्यूब पे, इसलिए आई डोंट डू दैट। तो जी अच्छा चलें। लेकिन मैं एक जरूर, हमारे एक दोस्त है, मैं उनके लिए सेहरे के फूल जरूर लाऊंगा। मैं जरूर लेके आऊंगा। कल ना ये घबराई की कॉल आई थी मुझे। क्या इशारे कर रहे हैं? भाई भाई क्या हुआ? भाई क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो वायरल हो गई थी वो वीडियो। छोटे छोटे फूल लाऊंगा, वो जिसको चाहे दे दे। डिसाइड भी तो नहीं कर पाते इस महीने किसे देना। और ये काटूंगा नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। जी बताइए। अभी वो बोले या अल्लाह मेरी मदद कर। और ये वाला पार्ट तो कट भी नहीं सकता, हमारे हाथ कट ही नहीं में सकता। हाँ, हमारे हाथ में होता तो हम कौन सा काटते? काट देते क्या? बिल्कुल जी। अच्छा, बार बार देख रहे, फोन में देख रहे, भूल क्या कुछ और कहोगे क्या? हाँ जाहिर है कि ना। चलें भाई, आज बात करते हैं स्ट्रगल, रियल लाइफ स्ट्रगल्स क्या होती हैं, किस तरह करते हैं, आउटकम कैसे। मेरे पता नहीं अजीब सा मूड हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इन्हीं पे बात करूं। इनकी भी स्ट्रगल्स है। ये कितना मुश्किल होता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो खवातीन को अकेला नहीं देख सकते। उन्हें पता नहीं बहुत दुख होता है, उनका दिल चाहता है उनके गम बटाएं, मतलब पता नहीं यार उन्हें क्या क्या दिल चाहता है। उनका दिल चाहता है अचानक से जो खातून तन्हा जा रही हो रोक के कहते हैं आई लव यू। पता नहीं मेरा अजीब सा मूड हो गया देखते ही। आज कुर्सी बदल गई है ना। इधर नजर ही नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही। सामने बैठे हुए हैं, चेंज कर लें सीट। ये थोड़ी देर में खुद करेंगे, बोले आ जा। नहीं मतलब अच्छा, और मजे की बात है, इन्हें मोहब्बत, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में होते हैं जिन्हें मोहब्बत 1 सेकंड के अंदर होती है। इधर किसी से मिले, उधर बस हो गई, हो जाती है। कभी किसी की आवाज अच्छी लग जाती है, कभी किसी की शक्ल अच्छी लग जाती है। बंदा पूछता जो घर में उसका क्या करोगे? तो क्या मतलब, मुझे समझ ही नहीं आ रहा टॉपिक क्या बोला था मैंने। क्या करें यार, मतलब यही टॉपिक है, स्ट्रगल। स्ट्रगल, हाँ, स्ट्रगल। उसकी फिल्म नहीं थी कपिल शर्मा की, किस किस से प्यार करूं?
किस किस से प्यार करूं कहाँ? अच्छा, ये ना हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि वो चार, ओए नहीं हो सकती। क्या मतलब रियल लाइफ स्टोरी हो सकती है? तुम चार, पहली बात है तुम एक फ्लैट ले लो तो बहुत बड़ी बात है, वो कपिल शर्मा उसके चार हैं हाँ, तो और फिल्म में थे, उसके भी वैसे नहीं है। वो नहीं कर सकता है। नहीं, करना किसी को भी नहीं चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। नो नो नो, करना किसी को भी नहीं चाहिए। मतलब अल्लाह ताला ने अगर आपको हिम्मत दी है तो आप करें, वैसे करना किसी को भी नहीं चाहिए। जी, स्ट्रगल पे बात करते हैं। स्ट्रगल की बात करें। हाउ स्ट्रगल्स को कैसे हुआ तुम करते हैं? देखिए, कुछ नहीं करना होता, आपको बिलीव करना होता है खुदा पे सबसे पहले तो, और उसके बाद अपने आप पे। दैट्स इट। एंड आपको मुसलसल काम करना होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने बिलीव ना किया, आ जाओ बेटा आ जाओ, आपने बिलीव ना किया हो चीज़ें ठीक हो गई हों, कभी भी नहीं हुआ। देखिए, आपको जब आप किसी भी जंग को लड़ने जाते हैं तो जंग को लड़ने के लिए आपका स्किल तो होना चाहिए, लेकिन स्किल से ज़्यादा आपकी विल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। थैंक यू बेटा, इसमें चीनी तो नहीं है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो आपकी विल जो है वो बड़ा मैटर करती है। अगर विल ही नहीं है ना तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। तुमने खुद देखा है, मैं जिस तरह से सामना करता हूँ, हर रोज उठना पड़ता है और फिर उठने के बाद उन्हीं चीज़ों के गिर्द हम घूम रहे होते हैं और कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है ना। आपने काम करना और इसी तरह से काम करना है, आपको लगे रहना है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप गिव अप कर देते हैं, और याद रखो दुनिया में लोग गिव अप उस वक्त करते हैं जब वो बिल्कुल कामयाब होने वाले होते हैं, बिल्कुल कामयाब होने वाले तो वो कहते हैं यार अब बस नहीं हो रहा, बस छोड़ दो। और वही गलती है, वही गलती है जी। पर कभी कभार जैसे सब्र करा हुआ होता है और कभी कभार वो हिम्मत टूट जाती है, वो कहते हैं यार बस ना हो। अच्छा, हिम्मत क्यों टूट रही है मुझे बताइए। आपके पास कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिससे हिम्मत टूट जाती है, जिनकी हिम्मतें टूटी हैं? मैं यहाँ से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप शुरू कीजिए। वही दुनिया की, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हैं, ठीक है। और आप मुझे बताइए, आप उनकी हिम्मत देखिए, उनकी इस्तकामत देखिए, उनका सब्र देखिए, उनकी शुजाअत देखिए, उनकी देखें उन्होंने जो कुछ किया, क्या वो दुनिया में कोई और शख्स कर सकता है? वो किसी के इख्तियार, वैसा कोई भी नहीं है और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो जब उन्होंने, देखिए क्या उनसे ज़्यादा मुसीबतें किसी पे गुजरी? हर वो मुसीबत जो आप पे गुजरती है वो कई गुना ज़्यादा आपने उसको बर्दाश्त किया। इसके बावजूद आपकी इस्तकामत देखिए। लोग आपके मुखालिफ हैं, ताइफ में आप पे पत्थर बरसाए जाते हैं, आपके जिस्म मुबारक से लहू निकलने लगता है, लेकिन आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ये नादान नहीं जानते, इन्हें हिदायत दे अल्लाह मियां, ये मेरे नबी हैं, हम उनकी उम्मत हैं। तो हमको गिव अप करने का, फिर आप कुर्बानी हुसैन को देख लीजिए, कहाँ गिव अप की बात है? जान दे दी, गिव अप नहीं किया, समझौता नहीं किया उसूलों में। हज़रत अली करमल्लाहु वजह को देख लीजिए, हज़रत इमाम हसन को देख लीजिए। इसके बाद जितने बड़े बड़े लोग आते रहे हैं, जो जो ताक़यामत आते रहेंगे, आप उनको देख लीजिए। इस्लाम में गिव अप करने का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? उसका खुदा है। और जिसका हर आदमी है, हर शख्स है, उसका भी खुदा ही है। वो चारों तरफ मौजूद है। वो क्या फरमाता है कि मैं ही अज़ल हूं, मैं ही अबद हूं, ठीक है। मैं ही अज़ल हूं, मैं ही अबद हूं। तो जब वो हमारे साथ है तो फिर क्या जरूरत है? एक नाते रसूल मकबूल का एक शेर था, अर्श आला पे रब सब्ज़ गुंबद में तुम, अर्श आला पे रब सब्ज़ गुंबद में तुम, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं, आपके नाम पे मर के मिट जाऊं मैं, मेरा ईमान है फिर भी खसारा नहीं। आप सोचिए, तो जब आप तो फॉर्चुनेटली एक ऐसे मजहब में पैदा हुए जिसके जो नबी करीम है वो वजह तख्लीक कायनात है, तो आप कैसे गिव अप कर सकते हो? आप कैसे गिव अप कर सकते हो? आपको तो कहा ही नहीं कि गिव अप करो। काम करो और खुदा ताला पे यकीन रखो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। पर मेरा अब जैसे लोग होते हैं बहुत सारे, वो सोच रहे होते हैं यार ये मेरे एक गोल्स अपने सेट करता है, हर कोई गोल्स करता है, मैंने भी किया, आपने भी किया हुआ गोल। वो कहता है कि यार ये गोल इस टाइम तक हो जाना चाहिए, पर हाँ कभी कभार गोल स्ट्रगल भी होती है। देखो, गोल्स जब भी करते हैं ना आप, तो इसको किस दिन मैं बताऊंगा। देखें, फर्ज करें ये आपका गोल है ना, ठीक है, ये आपका गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए, ये गोल है आपका लॉन्ग टर्म गोल, ये कहलाता है लॉन्ग टर्म गोल। आज से 4 साल बाद आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ आप बॉक्सेस बनाएं और उन बॉक्सेस के अंदर आप लिखिए शॉर्ट टर्म गोल्स। वो आपकी प्लानिंग होती है। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म गोल पे जाने के लिए भी पहला कदम तो रखना पड़ेगा ना, पहला कदम तो रखना पड़ेगा ना। पहले तो आप इस पे बिलीव करना शुरू कीजिए कि आप कामयाब होना चाहते हैं। कामयाबी के लिए कामयाबी का यकीन होना बहुत जरूरी है।
तो पहले तो इस बात पे बिलीव कर लें कि आप कामयाब होना चाहते हैं। पहले तो इस बात पे बिलीव कर लें कि आप अपने माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि आपने यहां जाना है। जब आपने इसका डिसाइड कर लिया कि आपने यहां जाना है, तो फिर आपने यहां से शुरू करना है, बिकॉज आप अभी यहां हैं। यहां से आपने शुरू किया, आपने टाइमलाइंस दे दी, ठीक है। इन टाइमलाइंस पे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बना लिए। ये शॉर्ट टर्म गोल्स जो है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल बनना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए, एक बात, आपके गोल में और आपकी डिजायर में क्या फर्क होता है? आपका गोल क्या है? पहले मैं आपको आपकी डिजायर बताता हूं। आपकी डिजायर यह है कि मुझे एक लैम्बोर्गिनी चाहिए। आपकी डिजायर यह है कि मुझे एक पोर्श चाहिए। आपकी डिजायर यह है कि मैं एक घर बनाना चाहता हूं जो 500 गज का हो, ठीक है, या 1000 गज का हो, या 6000 गज का हो, राइट? ये आपकी डिजायर्स हैं। या मैं $50 मिलियन बनाना चाहता हूं, मैं $1000 बिलियन बनाना चाहता हूं, ये आपकी डिजायर है। जब आप उस डिजायर के आगे एक डेट लिख देते हैं, वो आपका गोल बन जाता है। अब जैसे इसी जुमले को हम चेंज करते हैं और हम ये कहते हैं कि मैं जनवरी 2026 में पोर्श ले लूंगा। डिजायर प्लस गोल, पोर्श कायान ले लूंगा मैं, या पोर्श बॉक्सरेस ले लूंगा, या मैं एक घर मैं अपना घर 2026 जनवरी को ले लूंगा। 3 जनवरी 2026 को मैं ये घर ले लूंगा। अब आपने एक डेट दे दी। जब आपने डेट दे दी तो वो आपका गोल बन गया। जब आपका गोल बन गया तो यहां से आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। एक बड़ा अजीब सी बात है, इसको करके देखिएगा। ये बड़ी, बहुत, इससे बड़ी एफर्मेशन कुछ नहीं होती कि आप अपने गोल को लिख लीजिए, एक जगह पेपर पे लिख लीजिए, हर रोज उसको देखते रहें। आपका माइंड जो है वो मैपिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको अपने गोल पे यकीन होना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यू हैव टू डू दिस। देखिए, ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं, सो व्हाट, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। आपको याद है ना, कश्तियां जला दी गई थी, ठीक है, क्यों? वापसी का ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन। फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन। ये याद रखिएगा, जहां इंसान फेल होता है वही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। एवरी स्टोरी एंड्स, बट व्हेनेवर दैट स्टोरी एंड्स, वहीं से एक नई बिगिनिंग शुरू होती है। हर कहानी का इख्तिताम एक नई कहानी का आगाज है, और हर नई कहानी का आगाज एक कहानी का इख्तिताम है। दिस इज योर स्टोरी। ये आपने लिखनी है। दुनिया आपको नहीं बताएगी, दुनिया ऐसी ही रहेगी। हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि उसने मेरा ख्याल किया, इसने मेरा ख्याल किया, इसने मेरा ख्याल किया, इसने मेरा ख्याल किया? हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? किसी को आपका ख्याल करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ख्याल करने की जरूरत है। लेकिन हम खुद गर्ज हो जाते हैं उस ख्याल करने में। जब तक आप किसी का हक नहीं मार रहे हैं और अपना ख्याल कर रहे हैं, तब तक ये बात दुरुस्त है। लेकिन जहां आपने किसी का हक मार के अपना ख्याल किया, ये खुद गर्जी में आ जाता है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमने बनाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे पहले एक पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी कि बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम ये यहाँ पर क्यों हो, इसमें बटन ऑफ होना चाहिए। अगर कोई चीज़ मुझे नापसंद है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं देखूंगा उसको। आई डोंट हैव दैट। और ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ अब तो अरसा हो गया, साल भी हमें याद नहीं कि कितना, 2 दहाइयाँ हो गई हम एक साथ। मुझे बताइए, क्या मैंने कभी किसी शख्स के खिलाफ कोई बात की आज तक? अब मैंने जिंदगी में कभी, उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे लोग अच्छे या बुरे लगते हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। मैं हर आदमी में बेहतरी तलाश करने की कोशिश करता हूँ, और अगर कोई मुझसे नाराज़ हो जाता है उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने गलत किया और उसके बावजूद भी वो मुझसे अलग रहना चाहता है, तो मैं कभी उसे रोकता नहीं हूँ। फिर रहें, आप अलग रहिए, इंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ में अगर वो जिंदगी नहीं गुजार रहे जो आपने गुजारनी है, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि सुबह उठ के आप एंजॉय ना कर सकें, सुबह उठे और आपको पता ही ना हो कि आपने करना क्या है। कभी आप लिखना शुरू कीजिए ना, ये पूरी एक सीरीज है। कभी आप अपने आप को, लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हम कामयाब होने के लिए क्या करें। एक चीज करें, मैं बहुत ऑड बात कर रहा हूं, डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? डायरी कैसे लिखिए, ये देखिए जी, आपने, और मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आप सिर्फ डायरी लिखना शुरू कीजिए, वो अकाउंट रखना शुरू कीजिए कि आपने पूरे दिन में किया क्या है। रात को सोने से पहले गिव 10 मिनट्स और लिख लीजिए उसको जो आपने किया है। जो काम रह गए हैं उन पर टिक लगा दें कि ये काम आपने अगले उसमें करने हैं। एंड बिलीव यू मी, आपकी जिंदगी एकदम फ्लिप हो जाएगी, 180 चेंज होगी, ऐसे चेंज होगी।
आप जिंदगी में बहुत फोकस हो जाएंगे, आप काम करने लगेंगे, जो अचीव नहीं होगा आप उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद एक और तब्दीली आएगी, आप जिंदगी में टाइम को अपने गोल्स को स्लॉट्स देने लगेंगे, टाइम स्लॉट्स देने लगेंगे। मेरी इनसे मीटिंग है तो मैं इतने दिन में करूंगा, मेरी उनसे मीटिंग है तो मैं उतने दिन में करूंगा। इस तरह से आप टाइम स्लॉट्स देने लगेंगे और जाहिर है आप उसमें कामयाब होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक आप इसको इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई सबका एक और बात तुमको बताऊं, ये जितने लोग हैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 3 खत लिखें अपने आप को। अब जो बात कर रहा हूं इसे समझिएगा, इसकी मीम बना दीजिएगा, आपकी मर्जी है, तो अब तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। ये कोई लेक्चर नहीं है, रिक्वेस्ट है अगर आप कर सकें तो। 3 खत लिखें अपने आप को। पहला खत लिखें आज से 15 साल पहले, ये आपने सबसे पहले लिखना है। बैकवर्ड 15 साल पहले आप क्या थे, आपने उसका अकाउंट तहरीर करना है। खत 2 सफ़ों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कितना? 2, 1 और 2। वो 1 पेज पे लिख लें या 2 पेज पे लिख लें, खत 2 सफ़ों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये कॉल्स मुसलसल आ रही हैं, मैं इसको ज़रा वो कर लूँ ताकि फिर इसके बाद हम इत्मीनान के साथ काम कर सकें। ठीक है, खत 2 सफ़ों से ज़्यादा का नहीं, पहला खत 2 सफ़ों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप उसको पढ़ेंगे नहीं, रख देंगे तय करके। 24 घंटे का मार्जिन दीजिए। 24 घंटे आप कुछ नहीं करेंगे, खत को देखेंगे भी नहीं। और दूसरा खत लिखिए। अब आप खत लिखेंगे 15 साल आगे का, फ्यूचर का, कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपने आपको कहां देखते हैं, यह खत लिखेंगे। उसको भी 2 सफ़ों का लिखेंगे और तय करके रख देंगे, नहीं पढ़ेंगे अभी आप। फिर 24 घंटे का आप टाइम देंगे, ये 1 हफ्ते की एक्सरसाइज है। फिर आपने 24 घंटे का टाइम देना है। 24 घंटे के बाद अब आपने खत लिखना है जो आज आप हैं, प्रेजेंट का। ठीक है, ये आपने खत लिखना है। ठीक, यहां तक समझ आ गया? वो भी 2 सफ़े। उसके बाद आपने उसको भी तय करके रख दिया। अब आपने 24 घंटे का टाइम देना है और फिर तीनों खत पढ़ने। लेकिन खत का ऑर्डर पढ़ने का क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने खत पढ़ना है अपने फ्यूचर का। सबसे पहले कब का पढ़ना है? फ्यूचर का। उसके बाद आपने खत पढ़ना है अपने माजी का। पहले फ्यूचर, देन पास्ट, और आखिर में पढ़ना है प्रेजेंट का। ठीक है, लेकिन एक साइंस है और आपको इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने एक मर्तबा पढ़ने के बाद माजी के खत को फाड़ देना और दोबारा कभी नहीं पढ़ना। यू अंडरस्टैंड? माजी का खत आपने फाड़ दिया, दोबारा नहीं पढ़ना। अब आपने जो खत पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड रीडिंग है आपकी, वो आपकी प्रेजेंट की है और आपके फ्यूचर की है। उसके बाद देखें आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आती है। देखें, ये मैं वो बात कर रहा हूं जो मैं पढ़ाता रहा हूं, जो मैं एक्सरसाइज करवाता रहा हूं। I've got an NLP, ना, Human Behavior, Human Sciences, it's called Neuro Linguistic Program. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि ये जो बातें होती हैं इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है। I mean, हम ऐसी क्लासेस बहुत, टाइम मैनेजमेंट, टाइम क्या है, वो कौमें क्यों जीतती हैं जो टाइम को मैनेज कर रही होती हैं। Why do you think जापान के अंदर बसेस टाइम पे आती हैं? हमारे यहाँ बस क्या, ना ट्रेन ना जहाज, कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं आती। हमारे यहाँ तो सियासतदान टाइम पे नहीं आता, सभी लेट। तो अंडरस्टैंड करें ना, वहां ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कदर जानते हैं। देखिए, पैसा चला जाए प्रॉब्लम नहीं होती, टाइम चला जाए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो टाइम पे हमको एक पूरा शो करना चाहिए। दुनिया की जितनी कौमें तरक्की कर रही हैं उन सब ने टाइम को कैप्चर किया है। आप अमेरिका में चले जाए, वेस्ट को हम सब गालियां देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे फंड्स वहां से आते हैं और गाली भी हम वेस्ट को ही देते हैं। हमारी हिपोक्रेसी तो कमाल है। आज आप वीजा खोले अमेरिका का, देखें क्या होता है, भाग जाएंगे। हिपोक्रेसी तो कमाल है। हम कौन से हैं? हम ट्विटर वॉरियर हैं, हम फेसबुक वॉरियर्स हैं, हम इंस्टा वॉरियर्स हैं, हम ये वाले वॉरियर हैं। आओ मिल के गाली देते हैं, यही आजाद कराते हैं सब कुछ। इधर ही पीछे आजाद हो रहा होता है ऐसे। मैं, चलो वो भी ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप टाइम की कदर नहीं करते तो टाइम आपकी कदर नहीं करता। ये जो खत मैंने आपको बताया है, इसकी रील्स बना के भी हमें दे दिएगा, वो भी हम लगा देंगे। मुझे नहीं पता कितनी, देखिए ऐसे हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसे सुनना शुरू करें, प्रोवाइडेड कि आप उस पर अमल करना शुरू करें। देखिए, ज़िंदगी में अक्सर लोग कहते हैं साहिर भाई आपने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, ये हमने अक्सर रेडियो पे बताया। मैंने आपकी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया, आपने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। मैंने आपको वो बताया है जो या तो मैंने पढ़ा है
या मेरा मुशाहिदा है या मेरी अपनी तख्लीक है, आपने उसको सुन के, उसको देख के, उस पर अमल किया, आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई। मैं तो सिर्फ एक रेफरेंस हूँ, बिल्कुल। मैं कल नहीं हूँगा। ज़िंदगी आपने अपनी तब्दील की है, मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है सिवाय इस बात के कि मैंने एक बात आप तक पहुँचा दी। उसका सुनना, मानना या ना मानना वो आपके अपने हाथ में। अगर आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, स्ट्रगल्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि स्ट्रगल, इससे ज़्यादा हसीन चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप एक बहुत अनसर्टन प्लेस में होते हैं। उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं है। यू कैन टेक ऑल द रिस्क इन द वर्ल्ड, ऑल द रिस्क इन द वर्ल्ड। जब आप जिस जगह खड़े हैं ना, ये आपकी बड़ी अनसर्टन प्लेस है, यार कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी कर जाओ। बट देन एनालाइज योरसेल्फ एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। Definitely. You should take risk, man. ऑफ कोर्स यू डू, यू शुड। चलो, इस एपिसोड को हम लोग लेकिन तुम्हारे वाले रिस्क नहीं बेटा नहीं, मैं वो वाले रिस्क भी जी। तुम ये कर रहे हो कि कभी किसी को भी नहीं पता चलेगा और मैं 5-6 जगह, मतलब ऐसा कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वाली एपिसोड को एंड करते हैं। नहीं But I think we should do a very serious talk and we should do टाइम मैनेजमेंट। एक हमने 10 एपिसोड्स की सीरीज़ की थी टाइम मैनेजमेंट की, और वो 2-2 घंटे की एक एपिसोड थी रेडियो पे। 10 एपिसोड्स थे, तो आई थिंक वी शुड डू दैट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। इंशाल्लाह करते हैं इसको, टाइम मैनेजमेंट आपके। Thank you, sir. चले, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।